जब आप महापुरुषों का आगमन इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में हुआ है, तो सर्वप्रथम वचन साकार हरि का। अगर आप लोक सुखी परलोक सुहेला चाहते हैं तो साकार हरि का वचन और सदकर्म, कोशिश करो सदकर्म में, वचन के तहत सदकर्म में कोई ख्वाहिश न हो, कोई लालच न हो, तो सदगति की तरफ रास्ता जाएगा। और आने वाले महापुरुषों के लिए हृदय में करुणा का होना बहुत जरूरी है। आने वाले महापुरुषों की निस्वार्थ जो भी कर सकते हैं सेवा करना भी नितांत आवश्यक, क्योंकि संतों की, भक्तों की, ऋषिवर मुनिवरों की से स्नेह प्रेम और सेवा से ही तो मिलना है। यही तो भक्ति बन जाता है, यही परम भक्ति बन जाता है। फिर कहीं सर मारने की या पटकने की जरूरत नहीं पड़ती। तो साकार हरि न काऊ मारते न काऊ देते हैं गाली, आदमी खोटे काम कर करके खुद ही अपना विनाश करा लेता है। तो कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता, आपका धर्म कर्म बनता है आने वाले महापुरुषों से निस्वार्थ प्रेम करें, हृदय में करुणा जागृत हो, क्योंकि आपका संसार में कोई दुश्मन है ही, लेकिन है सारे दुश्मन इस शरीर में भरे पड़े। जो व्यक्ति, जो संत, जो भक्त, जो ऋषिवर, जो भाई बहन किसी के अपने शरीर में देखेंगे कि वास्तव में हम तो औरों को दुश्मन मार रहे हैं, सारे दुश्मन मोह माया के, मिथ्या नश्वर के, भेदभाव के, मैं मेरी के, अहम के, सारे दुश्मन इस शरीर में है, रोम रोम में है, लहू में है, मन मस्तिष्क में है। तो अपने दुश्मनों को जो शरीर में बैठे हुए हैं, इनको कैसे निकाला जाए, इनको देवी स्वरूप, देवता स्वरूप का सानिध्य पाएं, इनका संग करें और साकार हरि का वचन मानकर सदकर्म करें, तो ये निकलते जाते हैं, कमजोर होते जाते हैं और निकलते जाएंगे। अगर इसके विपरीत हैं तो बाबूजी इनका निकलना अंतिम समय तक संभव नहीं होता। इसलिए धर्म ग्रंथों में, वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में सब कुछ आया है। ये सत्य का संग आपको मिला हुआ है, ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम आपको मिला हुआ है और इसका भरपूर तरीका से लाभ उठाओ। लेकिन लाभ उठाने से पहले ये ध्यान रखें कि बुनियाद मजबूत होनी चाहिए, नींव मजबूत होनी चाहिए। मकान अगर बुनियाद बालू के ढेर पर रख दी जाए तो न दीवार बन पाएगी न मकान बन पाएगा। इसलिए बुनियाद, समझदार लोग मकान बनवाते हैं तो बुनियाद बड़ी मजबूती से रखते हैं, तब कहीं दीवार ले जाते हैं, तब जाके कहीं छत पड़ती है। इसी प्रकार से जब आप महापुरुषों का इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आगमन हुआ, आपकी बहन बेटियों का हुआ है, क्योंकि सभी जानते हैं कि अगली सांस का किसी को भरोसा नहीं। राजा रहे न रंग, बली रहे न औलिया, संतरी रहे न मंत्री, अधिकारी रहे न कर्मचारी, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। जब अगली सांस का भरोसा नहीं तो किस पे घमंड करें, किस पे गुमान करें, किस पे अहंकार करें? कौन पराया है? भेदभाव। जहां भेद होता है वहां कभी अभेद नहीं हो सकते। कहां जाएं परमात्मा की भक्ति करने के लिए? परमात्मा की भक्ति कभी संकीर्णता में नहीं होती, दायरे में सीमित नहीं होती। अगर दायरे में सीमित है, संकीर्णता में है, तंग गलियों में है, भेदभाव में है, तो कितना ही कुछ करो वो परमात्मा की भक्ति हो ही नहीं सकती। और जहां निस्वार्थ है, अगर हमारा कोई निस्वार्थ है, दान पात्र में लगवाऊं या किसी रूप में नोट वोट रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी कोठी बंगला फूल मार धूपबत्ती में ग्रहण करूं, ये मेरा धर्म नहीं बनता। मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, हमको जरूरत ही नहीं। जो करेगा सो भरेगा, हम धोखा नहीं दे सकते। आने वाले महापुरुषों को या समस्त संसार रूपी समाज के मानवों को, संतों को, भक्तों को, ऋषिवर मुनिवर देवी स्वरूप देवता स्वरूप को धोखा देना हमारे बस की बात नहीं। हम धोखा नहीं दे सकते।
देना संभव ही नहीं है। अगर हमारा कोई स्वार्थ होता, अगर हमारा कोई स्वार्थ होता तो निसंदेह हम धोखा जरूर देते। जब हमारा कोई स्वार्थ है ही नहीं तो धोखा देना हमारे बस की बात नहीं। और सभी जानते हैं कि अगली सांस का किसी को भरोसा नहीं। एक एक शब्द को मन लगा के सुने, एक एक शब्द को प्रेम पूर्वक श्रवण करें और अंतःकरण में ले जाएं, फिर मंथन करो, चिंतन करो। जब आपको मौका मिलता है व्यवहार को रूप दो, कर्म में डालो, निसंदेह आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा, आपके जीवन में हरियाली होगी, फूल होगा, फल भी होगा। और ये समझ में आई गया है, अगर किसी के घर में जवान बेटे की मृत्यु हो जाती है, इतना सद्ज्ञान पाया है, वो जवान बेटे की मृत्यु पर रोएगा, आंखों में आंसू नहीं, कि वो जान चुका है जिसका स्टेशन आ गया उसे उतरना ही पड़ेगा। राजा हो चाहे रंग, बली हो चौलिया, संतरी हो चाहे मंत्री, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, कोई भी हो जान में, जिसका समय आ गया उसके शरीर की मौत अटल सत्य है, किसी रूप में होगी जरूर। तो किसको पता है जहान में, संसार में किसी को पता नहीं अगली सांस आए या नहीं। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रिया सत जाना है, कर ले बंदे प्रेम मानवता से, नहीं तो फिर पछताना है। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रिया सत जाना है, और कर ले बंदे प्रीत साकार हरि से, नहीं तो फिर पछताना है। ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं, अवसर बार बार नहीं मिलता है। जो मौका आपको मिल चुका है, अवसर मिल चुका है, और झूठ के पुलंदे बनाना हमारे बस की बात, झूठ पर आदाशिला रखना हमारे बस की बात नहीं। क्योंकि मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। मानवता भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना, यही सत्य की परिधि पैर प्रथम सीढ़ी है, यही से शुरुआत होती है। और अगर इस प्रथम सीढ़ी मानवता भाईचारे को ठुकराने के बाद चले तो फिर हम खुद स्वयं को धोखा दे रहे हैं, स्वयं को धोखा दे रहे हैं। और जो व्यक्ति स्वयं को ही धोखा देता है निस्वार्थ में डूबकर, मेरे द्वारा पूर्व में भी कहा गया है, जब व्यक्ति निस्वार्थ में डूब जाता है तो दिशा भूल हो जाता है, लक्ष्य से भटक जाता है, कर्म भ्रष्ट हो जाता है, धर्म भ्रष्ट हो जाता है, नीति नाम की चीज नहीं रहती। तो फिर वहां इंसानियत खोजने से भी मिलने वाली नहीं, मानवता खोजने से मिलने वाली नहीं। जहां इतिहास कहता है कि तपेश्वरी सो राजेश्वरी, तपेश्वरी सो राजेश्वरी, इसी तरह जैसे आप ये त्याग कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, बंदगी कर रहे हैं, महायज्ञ हो रहा है, महात्रिवेणी है, सब कुछ आपके सम्मुख है, ये जो कर रहे हैं। तो तपेश्वरी सो राजेश्वरी, जिनको आप पदों पे बैठा देख रहे हैं, जिनको आप धनवान देख रहे हैं, जिनके पीछे तमाम अधिकारियों के पीछे जनता भागती रहती, ये क्या है? तपेश्वरी सो राजेश्वरी। प्रारब्ध पुरुषार्थ परमात्मा कमाया होगा, सत्व प्रधान सत्व की आत्मा रही है, पुण्य कर्म है तब ये पदों पर है, धनवान है। तपेश्वरी सो राजेश्वरी। आज मौका आपको मिला है, वक्त मिला है, आप पर पद नहीं, धन भी उतना नहीं, लेकिन आपको जो आनंद मिल रहा है, परमानंद मिल रहा है साकार हरि परमात्मा की भक्ति से। भक्ति परमात्मा साकार हरि का करता है तो वही अमर हो जाता है। इसलिए आगमन हुआ है, ये जीवन बर्बाद करने के लिए नहीं। परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए कितना सरल कर दिया, सहज कर दिया कि कर से कर्म करो विधिनाना, मन राखो जहां साकार हरि निधाना। कभी किसी पे उंगली उठाने की जरूरत नहीं, किसी पे ढेला फेंकने की जरूरत क्यों? कलयुग नहीं है, करजुग है। इस हाथ दे और इस हाथ, इसलिए कभी किसी पर ढेला या बुरा कुछ सोचने की जरूरत नहीं। निसंदेह
कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है। आप फूल बांटना शुरू कर दो, बदले में आपको फूलों की माला मिलेगी, मांगने की जरूरत नहीं थी। आप कांटे बोना शुरू कर दो, बदले में कांटे मिलेंगे, बचेंगे नहीं। क्यों? जुबान की शक्ति शाकर हरि प्रभु ने दी है। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए और उनको शीतल करे, आपो शीतल जो करेगा सो भरेगा। विधाता का विधान है, शाकर हरि का विधान है। क्योंकि कर्म करने के लिए संसार स्वतंत्र है और भोगने के लिए परतंत्र है। तो जब आप महापुरुषों का, आपकी बहन बेटियों का, आपके बंधुजनों का आगमन इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में हुआ है, तो मनमति को हटा दो। जब से ब्रह्मांड की रचना हुई है तो वचन का तो खेल है ही कि वरदान दे दो, वचन ही तो है वरदान। जो जो तपस्याएं की न की है सारा खेल वचन का है। अगर आपको लगता है कि आप साकार हरि परमात्मा का जन्मा है, अविनाशी है, न जन्म लेते हैं न मरते, हमेशा कायम धाम रहते हैं, जब आपकी समझ में है वेतन ही तन में है, तन में हो तो वेतन है, और ये पूरे ब्रह्मांड में समझ सकल पसारा स्वयं साकार हरि का है, तो फिर तो वचन की तरफ